श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। कामदेव के शत्रु, शिव जी के सेव्य, भव के भय को हरने वाले, काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण निर्वाकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान, सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले, पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा किसी कांति के, अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे सकते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सर्प चंड। भजसी न मन तेहि राम कहु काल जासु को दंड। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कयऊँ। अब विलंब के ही काम करऊँ सेतु उतरई कटुक। सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कहा। नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो और जिसमें सेना उतरे। जामवन ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। ये लघु जलधि तरत गति बारा। अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सो क्यों प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़ वानल के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तब रिपु नारी रुदन जलधारा। भरें बहोरी भयं ते खारा। सुनि अति युक्ति पवन सुत केरी। हर्ष कपि रघुपति तन हेरी। परंतु आपके शत्रु की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई। नल नीलई सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही। करहु सेतु प्रयास कछु नाहि। जामवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई। मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली लिए कपि निकर बहोरी। सकल सुनऊ विनती करु मोरी। राम चरण पंकज उर धरऊँ। कौतुक एक भालु कपि करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया। आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण की लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए।
धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। सुनि कपि भालु चले करि हूहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हू हू करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेई उठाई। आनि देहि नल नीलहि, रचैत सेतु बनाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सेतु बनाते हैं। सैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील लेते ही। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं और नलिनी उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा मित जाई नहीं बरनी। करेऊ या शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनि बर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है वो मेरा भक्त कहलाता है। वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महु बास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शनु करहि, ते धनु तजि मम लोक सिधारहि। जो गंगा जलु आनि चढ़ावहि, सो जुजय मुक्ति न रूपायहि। जो मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा। होई अकाम जो छलु तजित से, भगति मोरि तेहि शंकर देई। मम कृस से तुझो दर्शनु करहि, सो बिनु श्रम भव सागर तरहि। जो जल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के जिय भाई, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं।
बांधे हूँ सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयऊँ जागर, बूढ़ई आनी बोरई जेई, भये उपल बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान हो गए। महिमा ये ना जलधि के बरनी, पाहन गुण ना कपिन के करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजी, बजई जाई प्रभुआन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे मंद बुद्धि हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।